बिहार में बड़े पैमाने पर बिहार सरकार के द्वारा खाता खिसरा लॉक करने की सूचना और साक्ष्य पर्याप्त संख्या में मेरे पास आया हुआ था, जिसके आधार पर हमने 16 नवंबर को पटना में किसान प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज विज्ञान के जुड़े हुए साथियों के साथ एक परिचर्चा का मैंने आयोजन किया। उस परिचर्चा के आधार पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट दर्ज करने का काम किया, अखबार में छापने का काम किया। 19 नवंबर को मैं 19 नवंबर की उस रिपोर्ट में सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जो भू राजस्व को देखने वाले पदाधिकारी दीपक कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि हम बिहार में जो भी खाता और खसरा को हमने जो लॉक किया है वह 90 दिन की नोटिस के बाद किया है, यह 100% असत्य है। मैं इस दावे को चुनौती देता हूं कि अगर दीपक कुमार सिंह राजस्व विभाग के जो सचिव पूरे बिहार में अगर जितना खाता खसरा लॉक हुआ है उसका 5% भी अगर नोटिस अगर उपलब्ध करा देंगे, अगर 5% नहीं करा सकते हैं तो 1% भी नोटिस अगर उपलब्ध करा दें तो मैं चुनौती देता हूं इस बात को लेकर के कि सरकार, बिहार की सरकार जनता के सामने इस साक्ष्य को प्रस्तुत करे, मीडिया के जरिए बिहार के किसानों और सिविल सोसाइटी के लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करे। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति को खाता और खसरा के लॉक होने की जब सूचना नहीं है तो वह व्यक्ति अपील में सरकार के पास कैसे जाएगा। जो 90 दिन का जो लॉकिंग पीरियड बताया जा रहा है अपील करने का, सबसे आश्चर्यजनक है किसानों को मालूम ही नहीं, बिहार के किसानों को, कि हमारे खाता खसरा को लॉक कर दिया गया है। उन परिस्थितियों में कोई किसान कैसे अपील कर सकता है और इस आधार पर सरकार यह कहेगी कि आप अपील में नहीं आए इसीलिए आपका जमीन, सभी जो जमीन है वो सरकारी जमीन के रूप में हम उसको तब्दील कर दिए, उसकी जमाबंदी बिहार सरकार के नाम से दर्ज कर दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी किसान के खाता खसरा को लॉक करने का अधिकार सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में तय हुआ था कि कोई भी संपत्ति का अधिकार का निर्धारण, जिसको हम टाइटल बोलते हैं, वह अधिकार सरकार के पास नहीं होगा बल्कि न्यायपालिका के पास होगा। आखिर बिहार की सरकार ने बिहार के 20-25 लाख एकड़ जमीन लाखों किसानों को किस सुनवाई के जरिए, किस न्यायपालिका के किस वाद संख्या के जरिए ऐसे किसानों का खाता खसरा लॉक करने का काम किया जिसकी कोई साक्ष्य इस बिहार में नहीं है, ना ही किसी किसान को जानकारी है। जो हालत पैदा हुई है पूरे बिहार के भीतर मैं बात कर रहा हूं, कोई खास एक जिला की मैं बात नहीं, इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति पैदा हो गया। जब किसान अपनी जमीन को जाकर के कहीं मॉर्गेज करने के लिए या बेटे बेटी की शादी के लिए या इलाज के लिए जब जमीन बेचने जा रहा है तो वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस में उस खाता खसरा को लॉक दिखाया जा रहा है गैरकानूनी तरीके से, बिना नोटिस, और वो घबराहट में ये नहीं समझ पा रहा है किसान कि हमको अपील में कहाँ जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपील अगर सरकारी अधिकारी के पास करना हो तो वहां सुनवाई कैसे हो सकती है। एक लोकतंत्र में, या हम मानते हैं कि न्यायिक प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन ऑफ पावर के जरिए अधिकार दिए गए हैं। सरकार के खिलाफ सरकार के पदाधिकारी के यहाँ कोई अपील का औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए कहा गया था कि हमारे जो भी चैलेंज होंगे वह हमारे मुंसफ कोर्ट में चैलेंज होंगे। आज सरकार कह रही है कि न्यायपालिका नहीं जा सकते, हम ही आपके न्यायाधिकारी भी हैं। जो सरकारी खाता खसरा को लॉक किया है उससे न्याय की उम्मीद करना बेमानी है और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा गया जिस तरह की बात यहाँ की जा रही है। आखिर क्यों जमीन को खाता खसरा के तौर पे लॉक करने की बात चल रही है? एक महत्वपूर्ण सवाल हम लोग के सामने है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार सबसे बड़ा भूमाफिया बनना चाहते हैं, जो इस बिहार के कमजोर लोगों के, गरीब लोगों के, किसानों की 20-25 लाख एकड़ जमीन
जब्त कर करके एक लैंड बैंक बनाना चाहते हैं और देश के जो धन्ना सेठ और कारोबारी हैं उनको पौड़ियों के दाम तो छोड़िए मुफ्त में देने का षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है, जिसकी हम लोग खुलासा करने के लिए हम लोगों ने उस सम्मेलन को करने का काम किया था। मैं मानता हूं और मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय से मैं विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार में हो रहे घोर अराजकता पर स्वतः कार्रवाई करते हुए इस तरह के तुगलकी सरकार ने, नीतीश कुमार के तुगलकी सरकार के फैसले को रद्द करने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि कोई भी जमीन का मालिकाना हक तय करने का अधिकार हमेशा से ही न्यायपालिका को रहा है, न कि सरकार को रहा है। अगर हम पूरे इस मामले में देखें तो न्यायपालिका के संज्ञान में यह पूरा कहीं मामला नहीं है खाता खिसरा लॉक करने का। सरकार के मौखिक आदेश से जो मुझे सूचनाएं मिली है कि जिलाधिकारियों ने सरकार के मौखिक आदेश से ऐसा काम करने का काम, गैर कानूनी काम किया है। मैं उन सभी अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं जो बिहार के ऐसे लोग गैर कानूनी काम में लगे हैं कि अगर आपके पास लिखित आदेश नहीं है नीतीश कुमार के द्वारा तो आप इस तरह के गैर कानूनी काम में लगेंगे तो आप भी दंडित होंगे और आपकी सरकारी नौकरियां चली जाएंगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और हम पूरे राज्य भर में किसानों के साथ हम लोग यात्रा करेंगे और सरकार के जो तुगलकी जो आदेश है उसका हम फोड़ खोल अभियान चलाने का काम करेंगे। उस 16 तारीख के जो महत्वपूर्ण जो हमारे किसानों के साथ जो सम्मेलन था उसमें हम 3 बिंदुओं पर खासतौर से सरकार से जवाब मांगना चाहता था, जिसका कोई भी जवाब सरकार ने देने का काम नहीं किया। 3 महत्वपूर्ण बात मैंने कहा था कि सर्वे अथॉरिटी के पास जमीन की मिल्कियत तय करने का अधिकार दिया गया है कि नहीं। दूसरा हमारा सवाल था कि जमीन के किस्म का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया था कि नहीं। और तीसरी बात, अपील का अधिकार जो शुरू से ही ट्रायल और सेशन कोर्ट के जरिए था, जिसमें एविडेंस टेस्ट करने के लिए बकायदा इनबिल्ट उसकी ताकत होती है। आप जो सर्वे अथॉरिटी को कह रहे हैं, सर्वे अथॉरिटी के द्वारा पास किए गए आदेश को आप सीधे कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय जाना होगा। सभी लोग को मालूम है, देश के जो भी कानून के समझदार लोग हैं, कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट है, न कि वह ट्रायल और सेशन कोर्ट है। और बिना ट्रायल और सेशन का कोई भी एविडेंस टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। परिणाम क्या निकलेगा कि जमीन सर्वे के बाद बिहार जैसे राज्य में कम से कम केसों की सुनवाई में 300 साल से ज्यादा लगेंगे। कई पीढ़ियां उसकी गल जाएगी, खप जाएगी। यह बिहार में किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखाधड़ी का तरीका सरकार ने जो इजाद किया है वो भूमि सर्वेक्षण है। इसीलिए सभी साथियों से और बिहार के किसानों से और बुद्धिजीवी और मीडिया के बंधुओं से अपील है कि इस मामले की गंभीरता से देखते हुए आप जनपक्षीय भाव से इस मामले को देखने का काम करेंगे। मैं सभी लोगों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ।